ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 12। इसके पूर्व भी हम इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए हम श्लोक पढ़ के शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद में और फिर तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। पुनः मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। पुनः एक बार। मोघा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। निष्फल मतलब बेकार हो जाते हैं। किस अवस्था में? जो आसुरी और नास्तिक विचार वालों के प्रति आकर्षित होते हैं। आसुरी विचार वाले अर्थात जो सदा ही दूसरे का अहित करते हैं, ऐसा कर्म करते हैं कि सदा दूसरे का अहित हो। लेकिन हित और अहित किसी व्यक्ति के आधार पे नहीं, शास्त्र के आधार पे होना चाहिए, है ना। नहीं तो दारू पीने वाले व्यक्ति के लिए अगर दारू छुड़ा दिए तो बेचारे का अहित हो गया। तो इसीलिए हित और अहित जो है वो शास्त्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि व्यक्ति के अकॉर्डिंग। जो मोहग्रस्त हैं इस प्रकार मतलब इसके पूर्व के जो श्लोक में बताया जा चुका है।
जो भगवान को नहीं मानते। इस प्रकार जो मोहग्रस्त हैं, जो भगवान का उपहास करते हैं। भगवान के उपहास कई प्रकार से हैं। उपहास शब्द जहाँ जहाँ पे भी ऐड होगा वहाँ वहाँ पे जो है यह भाव आ जाएगा। उपहास का तात्पर्य यह भी होता है, जैसा कि मैंने कल कृष्ण लीला में कहा था, कि अगर मैं कुछ खा रहा हूँ, आप बैठे हुए और मैं कुछ खा रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, उपहास कर रहा हूँ, आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, मतलब आपके लिए मेरा कोई वैल्यू नहीं है। इसे भी एक शब्द में उपहास कहते हैं। उपहास शुद्ध हिंदी शब्द है। वह कई जगहों पे हमारे हिंदी शब्द की एक शब्द के कई भाव होते हैं। वह शब्द कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है उस पे निर्भर करता है। इंग्लिश में एक शब्द के एक ही अर्थ हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थ के लिए अनेक शब्द होते हैं। भाव पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो यहाँ पे बता रहे हैं, जो मोहग्रस्त हैं, मोहग्रस्त कौन है? तो भगवान का जो उपहास करते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तन्वाश्रितम, वहाँ पे लिखा हुआ है उपहास। जो मूर्ख लोग हैं, ठीक है, वे लोग मोहग्रस्त होते हैं और मोहग्रस्त होकर भगवान का उपहास करते हैं। तो उपहास का तात्पर्य, जैसे ये भी हमने बताया कि मैं कुछ खा रहा हूँ और आपको ना पूछूं, ये भी उपहास है। जैसा कि हम लोग करते हैं। उपहास का मतलब मजाक उड़ाना। तो हम कभी कभी मित्रों में करते हैं, आज इसका मजाक उड़ाएंगे, मतलब हम कुछ खाएंगे, इसको पूछेंगे नहीं, या हम कुछ खा लेंगे, बिल ये पे करेगा। उपहास उड़ाना। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं। प्रभुपाद जी डायरेक्टली संबोधित भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हर खुद को भक्त मानते हैं ना। इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे भक्त शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि खुद को लोग भक्त मानते हैं, हालांकि है नहीं। क्योंकि भक्त की स्थिति कैसी होती है, भक्ति की परिभाषा क्या है? भगवत गीता के 6 चैप्टर के 47 श्लोक के तात्पर्य में गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक कोड करते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में भक्त का अर्थ है व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में। किसी भी जीवन में बिना लाभ की भगवान की सेवा करना, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। भागवतम में भी भक्ति की परिभाषा बताया गया है, भौतिक लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना, यह भक्ति की परिभाषा है। तो जो खुद को भक्त मानते हैं, हालांकि वे भक्त नहीं है, क्योंकि परिभाषा मैच नहीं करता। क्योंकि मंदिर में आते हैं तो उनको महाप्रसाद का प्लेट चाहिए, प्रसाद चाहिए, मान सम्मान चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। और भक्त के लक्षण है तीनादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तने सदा हरि। क्योंकि जब व्यक्तिगत लाभ नहीं है तो फिर दास का कर्तव्य क्या होता है? भगवान की सेवा मतलब दास बनना, भगवान का दास। और भगवान तो बहुत बड़े आदमी है ना, उनके यहाँ पे तो लाखों करोड़ों लोग आते हैं।
है ना। तो मतलब हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट, नौकर का काम क्या होता है, मालिक के घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नमस्ते सर, नमस्ते सर झुक के करते हैं, वेलकम करना, राइट। तो इसीलिए ये गुण मैच नहीं करता। वे तो खुद मालिक बन के आते हैं, अरे हम मंदिर आए हुए, और हम बोलते हैं भगवान के दास हैं। थोड़ा सा सब्जी कम मिल गया तो बोलेंगे अरे मुझे सब्जी ही नहीं मिली, नेक्स्ट टाइम से मंदिर ही नहीं आऊँगा, और बोलते हैं हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी भक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि हम भक्त हैं। बोलते हैं ऐसे अनेक भक्त हैं। कैसे अनेक भक्त हैं, तो आगे स्पष्ट कर रहे हैं, कैसे भक्तों के लिए जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं। वह क्या दिखलाते हैं कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ और मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ। स्वयं को ऐसा दिखलाते हैं, लोगों को ऐसा दिखलाते हैं कि मैं बहुत अच्छा भक्ति कर रहा हूँ। एक फर्स्ट क्लास तिलक लगा रहेंगे, उनके माथे का तिलक थोड़ा भी फीका नहीं पड़ने पाएगा। इधर दुनिया भर का जो भी शुद्ध भक्तों के लक्षण, हालांकि शुद्ध भक्त के लक्षण तो अलग हैं। जैसे गोपियाँ भगवान के पास आई तो उनकी यह अवस्था थी कि कोई कपड़ा पहन रहे थे, उल्टा सीधा कपड़ा पहन के आ गई, क्योंकि वेट ही नहीं करने का, इंतजार ही नहीं कर पा रही थी, भगवान बुला रहे थे। तो कोई दूध निकाल रही थी तो दूध छोड़ के आ गई, कोई खाना दे रही थी तो खाना छोड़ के आ गई, कोई पति को खाना खिला रही थी वो छोड़ के आ गई, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी वो छोड़ के आ गई। लेकिन हम सब करके आते हैं, शुद्ध भक्त है ना हम सबके करके आते हैं। कुछ ऐसा नहीं भूलते कि अरे मंदिर आ रहा था और भगवान के दर्शन की घाई में मैं खाना भूल गया, लेकिन गोपियों ने खाना भी भूल गई। ये शुद्ध भक्त है। लेकिन ऐसा जो दिखलाते हैं है नहीं, इसीलिए प्रभुपाद जी शब्द कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, दिखलाते हैं, है ना। जो स्वयं को भक्ति में रत दिखलाते हैं, है नहीं, दिखलाते हैं, किंतु अंतकरण से वे भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। कैसा ऐसे कह सकते हैं प्रभुपाद जी कि अंतकरण से प्रभु? तो मैंने आपको जैसे बताया, हम गोपाल जी को रखे हुए हैं, ठीक है, और उनको लगा रहे हैं मिश्री और हम खा रहे हैं पराठा। उनको लगा क्या रहे भोग, मिश्री का भोग लगा रहे, हम खा रहे हैं पराठा। वैदिक प्रणाली में, इस्कॉन में ही भगवान जब मंदिर के क्षेत्र से, गर्भगृह से जब बाहर निकलते तो आप देखो शंख बजाते रहते हैं, है ना। कभी देखा है आपने फेस्टिवल वगैरह में, जब भी बोट फेस्टिवल होता है तो भगवान जब तक बाहर रहते हैं तब तक शंख ध्वनि बजाते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शंख से जो निकलने वाली ध्वनि होती है वो एनवायरनमेंट को पवित्र करती है। तो हमारा प्रयत्न रहता है कि भगवान के इर्द गिर्द जो है सब कुछ पवित्र रहे, फूल छिड़कते रहते हैं जहाँ से चल रहे हैं, है ना, वेलकम करने के लिए। शास्त्रों में ऐसा भी तो कहा, शास्त्रों में ये भी कहा गया है, इत्र छिड़कते रहते हैं, इत्र भी छिड़कते हैं, फूल इत्र। जब भी भगवान सुदामा जी का वेलकम करते हैं दैट टाइम में ये वर्णन है। उदाहरण के तौर पे मायापुर में भी जब हमारे जो है अष्ट सखियों के साथ राधा माधव जी निकलते हैं हाथी पे, तो बहुत सुंदर दृश्य होता है। दोनों तरफ से ढोल नगाड़े बजते हैं, ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते रहते हैं और फूलों की बारिश होती रहती है उनके ऊपर, और इत्र छिड़कते रहते हैं ताकि वायु में सुगंधित
वातावरण रहे, इस तरह से भगवान निकलते हैं। और हम लड्डू गोपाल जी को कैसे निकालते हैं? एक डोलची में पैक कर देते हैं। अब डोलची हिल रही है, गोपाल कभी इधर लुढ़क रहे हैं, कभी इधर लुढ़क रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें प्रभु ब्रह्म मानते ही नहीं। अगर हम उन्हें मानते कि भगवान पर ब्रह्म हैं, तो आप बताइए कोई बहुत बड़े आदमी को आप डोलची में पैक कर दोगे? एक बहुत बड़ा आदमी व्यक्ति है, उसको एक रूम में बंद करके रख सकते हैं क्या? हमेशा उसके सामने एक व्यक्ति सेवा के लिए हाथ जोड़कर उपस्थित रहेगा कि कहीं साहब को पानी वानी तो पीना रहे, है ना। हम मटेरियल वर्ड में यूज करते हैं। कभी हमारे घर में नाना दादा आ जाते तो हम हमारे बच्चे को बोल देते हैं नाना के ही पास रहना, जब भी पानी की ज़रूरत है तो पानी दे देना, खाना पूछते रहना, ठीक है, उनकी सेवा करते रहना, पैर दबाते रहना। और हमारे को हम क्या करते हैं गोपाल जी का, मैं गोपाल जी का इसीलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि आजकल यही स्टैंडर्ड चल रहा है। तो हम कैसे भगवान का उपहास कर रहे हैं? उपहास का मतलब उनका इंसर्ट या उनकी निंदा, उनको इग्नोर कर रहे हैं। किसी बड़े व्यक्ति को खिलाते समय हम बहुत अच्छे से आसन लगाते हैं, है ना, साफ सफाई करते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, गोपाल जी को कहीं पे भी बिठा दिए और कुछ भी खिला दिए। जैसे एक दिन जो है मैं देखा प्रसादम हॉल में, जिस प्लेट में हम सब खाते हैं, तो एक माता जी खुद उस प्लेट में निकाली अपने लिए और उसी चम्मच से वो उनको खिला रही है और खुद खा रही हैं। अरे मेरा लल्ला, इसको उपहास करना बोलते हैं, है ना। तो ठीक है, तो भगवान बोलते हैं वे लोग अंतःकरण से, मतलब बाहर से तो खुद को दिखा रहे हैं हम बहुत शुद्ध भक्त हैं, है ना, भक्ति में रत हैं, बाहर से ऐसा दिखा रहे, लेकिन अंतःकरण से वो भगवान को पर ब्रह्म नहीं मान रहे हैं। अगर पर ब्रह्म है तो आप अपने जूठा चम्मच खिलाओगे क्या? डोलची में लेकर घूमोगे क्या? पर ब्रह्म को डोलची में लेकर घूमोगे? उनके पीछे 2-4 नौकर लगा कर रखोगे, है ना। जैसा कि मंदिर में होता है, भगवान जब निकलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं राधा रासबिहारी बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है, उनके एनिवर्सरी में तो 20-25 लाख के फूल लग जाते हैं, जो दूसरे दिन कचड़े में फेंका जाता है। 20-25 लाख का फूल हम डेकोरेशन में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हैं। और हमारी साड़ी 2500 की और भगवान का कपड़ा 150 रुपये का खरीदने भी बोलते हैं अरे ये तो बहुत महंगा है। हमारे घर में मोटे मोटे चने के सिक्के और भगवान को वही पीतल वाला, वो भी नहीं पहनाते। तो इससे हम भगवान का उपहास करते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं तो सब कुछ पहले उन्हें ऑफर करना चाहिए, उनके लिए बनाना चाहिए। तो वे लोग इनडायरेक्टली जो है अंतःकरण से, बाहर से तो दिखाते हैं हम भक्ति में रत हैं, लेकिन अंतःकरण से वे भगवान को पर ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को जो भगवान को पर ब्रह्म नहीं मानते, जो भगवान का उपहास करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति का फल और भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। क्लियर? कल ये क्लियर नहीं कर पाया था, इसीलिए आज मैं पुनः ये पढ़ रहा हूँ। ऐसे लोगों को जो है भगवत धाम और या भक्ति का फल, एक्चुअली भक्ति का फल भगवत धाम गमन है, या भक्ति का फल का तात्पर्य कहें तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति।
या भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्म में लगे रहकर अंतोगत्वा इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। इसी प्रकार से, किस प्रकार से? जिस प्रकार से जो भक्ति में रत स्वयं को दिखलाते हैं, लेकिन वे रहते नहीं हैं, भगवान को परब्रह्म मानते नहीं हैं। उसके लक्षण मैंने बता दिए। परब्रह्म मानने वाला व्यक्ति होना कैसे चाहिए। तो बताते हैं, ऐसे जो पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं, कई प्रकार के पुण्य कर्म हैं, दान देना और भी सेवा करना, अनाथ आश्रम वगैरह, दर्द फलाना दिखाना, बहुत प्रकार से पुण्य कर्म किए जाते हैं। तो ऐसे लोग जो पुण्य कर्म में लगे होते हैं, अंतोगत्वा इस भाव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। वे किस लिए ये सब करते हैं? पुण्य कर्म किस लिए करते हैं? अंतोगत्वा मतलब अंत काल में, गत्वा मतलब जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? मुक्ति के मार्ग पे। मुक्ति के मार्ग पे या मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं होते। वे भी सफल नहीं होते। क्यों सफल नहीं होते? सफल मतलब सक्सेस नहीं होते मुक्ति के मार्ग पे। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं, क्योंकि वो दुनिया की सेवा करेंगे भगवान की सेवा छोड़ के। जो पुण्य कर्म करना चाहते हैं वो दुनिया भर की सेवा करेंगे भगवान की सेवा छोड़ के। इसीलिए जो है वे भी सफल नहीं होते, अर्थात असफल होते हैं। असफल होने का तात्पर्य फेल, अर्थात वे मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। आगे लिखते हैं, दूसरे शब्दों में, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। किसको नास्तिक? जो कृष्ण पर हंसते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते। 7वें अध्याय में बताया है कि कैसे लोग कृष्ण की शरण में नहीं आते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के लिए उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं, अतः ऐसे दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते, और अतः परम सत्य तक पहुँचने के लिए उनके मानसिक चिंतन, वे लोग परम सत्य तक पहुँचने के लिए जो मानसिक चिंतन करते हैं, ऐसे मिथ्या परिणाम को प्राप्त करते हैं। मिथ्या परिणाम मतलब जो सच नहीं है, जो फैक्ट नहीं है, ऐसे परिणाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सो हम यहीं पे विराम देंगे और पुनः शाम को कृष्ण लीला के प्रवचन में एकत्र होंगे और भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।